हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है ईसीजीसी पीओ और आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जिसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस लाइक 15 और 20 मिनट्स की लेके आऊँगी, बहुत सारे अलग अलग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की, जो कि आप एग्ज़ाम से कुछ एक दिन पहले या 2 दिन पहले देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि बड़े बड़े सेरेमनीज़ होती हैं जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ में दिया जाता है, वो शेयर किया था। आज मैं जो भी वन लाइनर अवार्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए, आरिफा जौहरी जो हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं मुंबई की, उनको मिला है चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेसर राम आदर्श मिश्रा, जो कि एक पोएट हैं, उनको सरस्वती सम्मान मिला है 2021 का, उनकी पोयम के लिए मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अमर मित्रा, जो कि बंगाली ऑथर हैं, उनको मिला है ओ हेनरी प्राइज़ फॉर गाँव बुरो। उनकी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है गाँव बुरो, उसके लिए उन्हें ओ हेनरी प्राइज़ मिला है। ठीक है, नीलमणि फूकन, जो कि आसाम के पोएट हैं, उनको 56 ज्ञानपीठ फॉर द ईयर 2021 मिला है। तो 2021 और 2022 का जो है अवार्ड एक साथ ही मिला है। तो 56th जो कि 2021 का है वो नीलमणि फूकन को मिला है, जो कि असम के पोएट हैं, और इसमें प्राइज़ मनी कितनी दी जाती है, 11 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट दामोदर माउजो, जो कि एक नोवेलिस्ट हैं, उनको 57th ज्ञानपीठ मिला है फॉर द ईयर 2022। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोई सा भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी, उनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है अभी इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार। तो सबसे पहला अवार्ड अगर लता दीनानाथ मंगेशकर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, इसी में ही राहुल देशपांडे को मास्टर दीनानाथ का अवार्ड दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड में, और दीनानाथ मंगेशकर जो है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम है। ठीक है, तो उन्हीं की याद में ये अवार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है फाल्गुनी नायर, जो कि सीईओ हैं नायका की, उनको 23rd EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी 2021। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है और एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होती है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सहयोग कुष्ठ योगना ट्रस्ट गुजरात। ठीक है, इनको मिला है, और ये दिया किसके द्वारा गया है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभात पटनायक, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अवार्ड मिला है मेलकॉम अधिसेशिया अवार्ड 2022। ठीक है, मेलकॉम अधिसेशिया अवार्ड 2022। उड़ान स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, किसकी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन जनरल सेंट्रल। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है इन्हें इस स्कीम को मिला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, इनोवेशन जनरल सेंट्रल कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, कौन सा एडिशन था, 12th एडिशन था। ठीक है, कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ था, नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। नितिन गडकरी जी किसके मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। ठीक है, तो सुजीत सरकार जी को मिला है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सरदार उधम मूवी, जो है उसके डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार जी, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक को क्लीमेंट मॉडल बैंक अवार्ड मिला है फॉर बिल्डिंग बेस्ट एंटरप्राइज पेमेंट्स हब। तो बेस्ट एंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए उनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्लीमेंट मॉडल बैंक अवार्ड। ठीक है, उसके बाद है विवेक लाल जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के, उनको मिला है एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के द्वारा। IACC का जो एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड है वो उन्हें दिया गया है, और IACC को कब बनाया गया था, 1968 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ई प्रपोजल सिस्टम ऑफ मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेघ EA। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, तो उसको UN का वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम
प्राइज़ दिया गया है 2021, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WSIS प्राइज़ 2022। किसको मिला है? मेघ EA को। मेघालय का एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ई प्रपोजल सिस्टम है, ठीक है। किशोर कुमार दास जी जो कि फाउंड है विद्यानंदो, ठीक है, विद्यानंदो के जो फाउंडर हैं बांग्लादेश के हैं, उनको मिला है यूकेस कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है। उसके बाद है चारुदत्त मिश्रा जी जो कि एक स्नो लियोपार्ड एक्सपर्ट हैं, स्नो लियोपार्ड एक्सपर्ट जो कि जिनको कि मिला है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, सेकंड टाइम मिला है। इससे पहले भी इनको मिला था व्हाइटले गोल्ड अवार्ड जो कि 2005 में मिला था पहली बार। और इसमें इनको कितने, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? व्हाइटले फंड फॉर नेचर WFN के द्वारा, ठीक है। इनको इसमें इनको 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग जो है प्राइज मनी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है BRO इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल, ठीक है। BRO इंजीनियरिंग मार्वल की अटल टनल जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, उसको मिला है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। कहाँ पर दिया गया है? न्यू दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट है दीपक धर, फिजिसिस्ट हैं, इनको पहला इंडियन बोल्ट्जमैन मेडल मतलब पहले इंडियन है जिनको बोल्ट्जमैन मेडल मिला है बाय IUPAP। IUPAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ ये साथ में दिया गया है जॉन जे होफील्ड को, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जॉन जे होफील्ड को भी ये अवार्ड दिया गया है। और इंडिया का पहला अवार्ड ये बोल्ट्जमैन मेडल किसको दिया गया है? दीपक धर जी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री अन्नपूर्णा देवी। उनके द्वारा दिए गए नेशनल ICT अवार्ड्स जो कि 49 टीचर्स को दिए हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि कितने टीचर्स को दिए गए हैं 49। अवार्ड कौन सा है? नेशनल ICT। और किसने दिया है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। तो इस मिशन को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है 7th इंडियन इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव में, और 9th एडिशन अवार्ड ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स में इनको स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है NMCG को, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC, ठीक है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ओर प्रोड्यूसर है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है। इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है इन द इस्पात राजभाषा अवार्ड फॉर 2018-19 एंड 2020-21, और मिला है इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड फॉर 2019-20। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की हैं, उनको मिला है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज IWOC अवार्ड फॉर 2022 बाय US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा उनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फिजिकल ईयर 2022-2021 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022 और 21 के लिए गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। एक्सिस बैंक को मिला है IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर और बेस्ट DM हाउस इन इंडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर दिया गया? किस सेरेमनी में दिया गया था? फाइनेंस एशियाज कंट्री अवार्ड्स, ठीक है। फाइनेंस एशियाज कंट्री अवार्ड्स में एक्सिस बैंक को ये 2 अवार्ड्स दिए गए, ठीक। उसके बाद है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, कहाँ के हैं? मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के हैं। उनको बैंक ऑफ द मॉर्गन स्टैनली जो कि एक बैंक है मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का, उसको मिला है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFR एशिया अवार्ड्स 2021, ठीक है। उसके साथ साथ JSW ग्रुप जो कि मुंबई में है, उसको इश्यूअर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है नारायण प्रधान जी, उनको 31st GD बिरला अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है सुरेश रैना जी जिनको मिला है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। कहाँ पर? मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसे दिया गया? सुरेश रैना, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस केरे जो कि बर्फीना फासो के हैं, उनको मिला है 2020 लॉरिएट ऑफ द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2022, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की फील्ड में ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है। किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को, जो कि बर्किना फासो के हैं, ठीक है। 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
WTI कौन सा एडिशन था, 5th एडिशन था। कितनी वुमेन्स को अवार्ड दिया गया, 75 वुमेन्स को अवार्ड दिया गया बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ऑफ नीति आयोग। तो WEP किसका प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग का, और कितनी वुमेन्स को दिया, 75 वुमेन्स को ये अवार्ड दिया गया है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेनिस पार्लिन सुलिवन, अमेरिका के हैं, मैथमेटिशियन हैं। इनको प्राइज़ मिला है एबल प्राइज़ फॉर द ईयर 2022 बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक है, तो एबल प्राइज़ मिला है फॉर द ईयर 2022 को डेनिस पार्लिन सुलिवन को, मैथमेटिशियन है अमेरिका के। ठीक, नेक्स्ट अवार्ड है देवेंद्र जजारिया। इनको पहला पैरा एथलीट, जो ये पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, और ये एक पैरा जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, नेक्स्ट है मैरियो मार्सेल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ चिले, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उनको एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ चिले के जो गवर्नर हैं वो हैं मारियो मार्सेल, उनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आ जाते हैं विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड्स, जो कि बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुए थे। ठीक है, तो इसमें 2-3 अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहला है कोविड चैंपियन अवार्ड, तो कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL, जो कि केरला में है। नेक्स्ट है बेस्ट इंपॉर्टेंट इन जनरल कैटेगरी एविएशन ऑन अवार्ड, तो इसमें जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु है, इसको 2 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट एयरपोर्ट इन जनरल कैटेगरी प्लस एविएशन इनोवेशन अवार्ड गोज़ टू कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड, जो कि दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA, जो कि मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है एमिरेटस विल्फ्राइड ब्रूटसेट को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट 2022। ठीक है, एमिरेटस विल्फ्राइड ब्रूटसेट नाम है इनका, और क्या मिला है इनको, स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट 2022 के लिए। ठीक, दीपिका पादुकोण को मिला है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 फॉर हर लाइव फाउंडेशंस अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ। तो ठीक है, तो दीपिका पादुकोण की एक फाउंडेशन है लाइव लव फाउंडेशन, जिसके द्वारा वो मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स अवेयरनेस फैलाती हैं, तो उसमें उसके लिए उनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अकुला संदीप, जो कि अकुला संदीप की एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। ठीक है, सो अकुला संदीप तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को मिला है फर्स्ट प्राइज़ इन अ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NMRC के द्वारा एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्ट्रीट स्टूडेंट, इनकी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर हैं, उनको 18th लेट माधवराव लिमाय अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ कार्यक्रम खासदार, यानी कि इफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द ईयर 2022-2021। ठीक है, संदीप बख्शी ICICI के MD CEO बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इनको 2022 और 2021 में। ठीक है, रेलटेल, जो कि गुड़गांव हरियाणा में है, उसको मिला है ICAI अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2022-21 अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेग। ठीक है, तो रेलटेल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, पुनीत चावला, और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उनको हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्यों दिया गया है, टू हेल्प रेडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए हेल्प की थी, उसके लिए इनको ये दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है भारत की, इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है एट एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड। फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था बाय एसोचैम के द्वारा, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर है,
कोलकाता में किया गया था। एसोचैम की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन सुमंत सिन्हा मतलब इनके जो प्रेसिडेंट है वो सुमंत सिन्हा हैं। ठीक है। ज़ीशान ए लतीफ़, इनको मिला है रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है ज़ीशान ए लतीफ़ को। ठीक है। नेक्स्ट है जेसी चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इनको फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी बाय एजुकेटिंग 6000 पीपल अबाउट एंशिएंट साइंस। ठीक है। तो इससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई भी न्यूमरोलॉजी के लिए कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं था, तो इस कैटेगरी को पहली बार ऐड किया गया है, जिसमें जेसी चौधरी जी ने 6000 पीपल से भी ज़्यादा लोगों को मतलब एंशिएंट साइंस के बारे में उनको एजुकेट किया, तो इसलिए उनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक, उनको इसको मिला है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बैंक फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है। ये अवार्ड साउथ इंडियन बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट है HDFC बैंक, बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 बाय प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के अवार्ड्स के द्वारा अवार्ड्स दिए गए ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021, उसमें HDFC को क्या मिला है, बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर सतीश अडिगा, इनको मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल अवार्ड। ठीक है। और इसको हम डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड भी कहते हैं। और किसके लिए मिला है, फॉर द वर्क इन IVF फील्ड, इन विट्रो फर्टिलिटी के फील्ड में इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। फॉरेंसिक सर्विस लेबोरेटरी FSL को स्कॉच अवार्ड मिला है इन सिल्वर कैटेगरी फॉर द वर्क टूवर्ड्स कम्बाटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है। तो कब मिला था इनको, ये 78 स्कॉच समिट में ये अवार्ड इनको मिला था, और उसकी थीम थी स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। 78 स्कॉच समिट जो हुई थी। नेक्स्ट है हर्षाली मल्होत्रा, 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 इनको दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है। कैप्टन क्लाइव लॉयड जो कि वेस्ट इंडीज़ हैं, उनको नाइटहुड दिया गया है प्रिंस विलियम के द्वारा। ठीक है। नाइटहुड फ्रॉम प्रिंस विलियम टू कैप्टन क्लाइव एलॉयड वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है। नवदीप कौर मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021, मिसेस इंडिया नॉट मिस इंडिया, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 जो रही हैं, उनको अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट इन नेवाडा लास वेगास। तो लास वेगास में एक पेजेंट हुआ जो मिसेस वर्ल्ड 2020 हुआ था, उसमें उनको अवार्ड मिला है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए। शैलन फोर्ड जो कि अमेरिका की हैं, उनको उसी पेजेंट में वो विनर रही हैं, यानी कि 2022 की मिसेस वर्ल्ड विनर जो कि रही हैं शैलन फोर्ड। ठीक है। सुमित भाले जो कि लावनी आर्टिस्ट हैं, उनको मिला है गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई। तो इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल हुआ था दुबई में, गोल्ड मेडल उनको दिया गया है सुमित भाले को। ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक प्लस CRM नेक्स्ट सोल्यूशन, इनको दिया गया है IPS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। उसके बाद एल्बर्ट बाउला जो कि इनको मिला है जेनेसिस प्राइज़ 2022 फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो एल्बर्ट बाउला की जो कोविड-19 वैक्सीन है, Pfizer BioNTech कोविड-19 वैक्सीन, उसके लिए इनको जेनेसिस प्राइज़ मिला है 2022 का। सुष्मिता सेन जी को मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड एट वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल WDC SAFF 2021 फॉर आर्या 2। आर्या 2 इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उसके लिए सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड्स दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक जगह पूछा गया था। शिंजो अबे जो कि फॉर्मर जापान के जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर, उनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राजक्ता कोली जो कि इंडिया की फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बन चुकी हैं। ठीक, उनको ये अवार्ड दिया गया UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। इंडिया की पहली कौन बनी है, प्राजक्ता कोली। ठीक है। कुजांगल जो कि बेस्ट कुजांगल जिसके कि डायरेक्टर PS विनोद राय हैं, उनको विनोद राज हैं, उनको मिला है बेस्ट फिल्म इन एशियन फिल्म सेक्शन एट 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म किसको मिली है, कुजांगल को, और उसके जो डायरेक्टर वो PS विनोद राज हैं।
ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और एक पद्मश्री भी उनको 2022 का दिया गया। तो 2 अवार्ड्स नीरज चोपड़ा जी के। रतन टाटा जी को मिला है असम वैभव, जो कि असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रतन टाटा जी, असम वैभव, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम। ठीक है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि इरोड तमिलनाडु में है। इम्पॉर्टेंट, TX2 अवार्ड दिया गया है 2022 में। क्यों दिया गया है? क्योंकि टाइगर डबल हुए वहाँ पर 80 हो गए हैं सिंस 2010 से। ठीक है। तो उसके बाद बाड़िया नेशनल पार्क जो कि नेपाल का है, उसको भी TX2 अवार्ड 2022 का दिया गया, यानी कि दो नेशनल पार्क्स को ये अवार्ड दिया गया है। एक टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का है, इरोड तमिलनाडु, और नेशनल पार्क जो कि नेपाल का है, बाड़िया, उसको भी ये अवार्ड दिया गया है। इसमें भी इनके भी जो टाइगर, इस नेशनल पार्क के भी टाइगर जो हैं वो बड़े हैं, इसलिए ये अवार्ड इसको दिया गया है। नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP अंडर केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी KVASU। ठीक है। तो नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है 2021 का किसको? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। विरल सुधीर भाई देसाई जी को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। ठीक है। नेक्स्ट है HDFC बैंक, जो कि मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड मिला है इन CII DX अवार्ड 2021। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। अनुकृति उपाध्याय, जो कि उनकी नॉवल है किंसुगी, उनको मिला है सुशीला देवी अवार्ड 2021 के लिए। अपनी इस नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। वयना नेटवर्क और फेडरल बैंक, इनके जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसको मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड अडेप्टेबल अवार्ड दिया गया है एट IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जो कि पद्म भूषण हैं, उनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 दिया गया है, जिसके साथ में विद्युत मोहन जी, जो कि विनर रहे हैं अर्थशॉट प्राइज़ के, और रिद्धिमा पांडे, जो कि उत्तराखंड की एक यंग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड साथ में दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। दिव्या हेगड़े जी, जो कि उडुपी कर्नाटका की हैं, उनको UN का वुमेन्स अवार्ड दिया गया फॉर लीडरशिप कमिटमेंट इन 2021। IIT रुड़की को अवार्ड दिया गया है इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड बाय CII। ठीक है। उसके बाद है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको अवार्ड दिया गया है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। ठीक। नेक्स्ट है अवनी लेखारा, जो कि शूटर हैं, उनको मिला है बेस्ट फीमेल डेब्यू एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुमार मंगलम जी, जो कि आदित्य बिरला के फाउंडर हैं, ठीक है, उनको मिला है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, द इंडस एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये दिया गया है अवार्ड। ठीक है। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड मिला है एट विंडोसन कैस्टल लंदन। PM मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है नगेदैक पेलजी खोरले, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। तो ऐसा पूछा जाएगा भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया था? PM मोदी जी को। एलन मस्क 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बताए गए हैं टाइम मैगजीन के द्वारा। कर्नाटका बैंक को 2 डिजी धन अवार्ड्स मिले गए हैं बाय माइटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसको मिला है डिजिटल पेमेंट उत्सव पे 2 डिजी धन अवार्ड्स मिले हैं फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ हाईएस्ट परसेंट इन UPI ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2019 एंड 2019-20 एंड 2022-21, यानी कि 2 साल के लिए, मतलब 2019-20 और 2020-21 के लिए 2 हो गई अवार्ड। किस लिए मिला है? हाईएस्ट परसेंटेज शो किया है UPI ट्रांजेक्शन में कर्नाटका बैंक ने। ठीक है। उसके बाद नीना गुप्ता
को 2021 का DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज़ दिया गया है फॉर यंग मैथमेटिशियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा जो है अवार्ड होता है मैथमेटिक्स में, तो नीना गुप्ता को इंडिया की ये मिला है। ठीक है, बालकृष्ण दोषी जी जो कि आर्किटेक्ट हैं, उनको मिला है 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, रूपेश गोयल जो कि IIT कानपुर के हैं, उनको यंग जियोस्पैटियल साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है निखिल श्रीवास्तव और डेनियल स्पियलमैन एंड एडम मार्कस। ठीक है, इन तीनों को कंबाइंडली मिला है फर्स्ट सिप्रियन फायस प्राइज इन ऑपरेटर थ्योरी बाय अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी के द्वारा। ठीक, निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट जो कि निज़ामुद्दीन बस्ती का एक प्रोजेक्ट है न्यू दिल्ली में, उसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021। ठीक, नेक्स्ट है 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2021 जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। उसमें फोकस स्टेट रहे थे यूपी एंड झारखंड, और बिहार की जो पवेलियन है उसको 6th गोल्ड मेडल मिला बाय शोकेसिंग द स्टेट आर्ट लाइक मधुबनी, मंजूषा आर्ट्स, टेराकोटा हैंडलूम्स। ठीक, नावरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, ये एक बायोग्राफी है जो कि दीनदयाल पटेल ने लिखी है, और बायोग्राफी है दादा भाई नावरोजी की, उसको मिला है 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021। ठीक, वी प्रवीण राव जो कि उनको मिला है 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017 टू 2019। ठीक, लियोनेल मेसी जो कि 7th टाइम उनको बैलन डी ओर जो मिला है, वो बेस्ट प्लेयर इन 2021 घोषित किए गए थे बाय फ्रांस फुटबॉल। उसके बाद उनको ये अवार्ड कौन से टाइम मिला है, 7th टाइम मिल गया है मेसी को बैलन डी ओर अवार्ड। ठीक है, तो ये थे सारे अवार्ड दिसंबर से लेकर के अप्रैल 2022 पे, और इसमें कुछ नवंबर के जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। बाकी अब अवार्ड सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस जो मई के रह गए हैं वो आप अपने आप से कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में मैं एक शॉर्ट सी वीडियो लेकर 5 मिनट की आपके सामने आ जाऊँगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।